दोस्तों, क्या कभी नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखा है? क्या कभी डिफॉल्ट के खतरे का शिकार मुल्क को तरक्की की शरह पर गामजन होते हुए देखा है? और वो भी सिर्फ एक साल में। क्या कभी एक बरस के मुख्तसर तरीन अरसे में बदतरीन से बेहतरीन तक का सफर शुरू होते हुए देखा है? जी हाँ, यकीनन देखा है। आपने, मैंने, हम सब ने, इस कौम ने ये काया पलटती देखी है और ये कारनामा सर अंजाम दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में मौजूदा हुकूमत ने। लेकिन दोस्तों, आगाज में गड़बड़ ही गड़बड़ थी, मसाइल ही मसाइल थे। एक बरस कबल शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर था। हमारे प्यारे देश पाकिस्तान को सख्त माशी चैलेंजेस दरपेश थे। डिफॉल्ट का खतरा सर पर मंडला रहा था। पाकिस्तान सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम के भंवर में फंस चुका था। उम्मीद की किरण नजर नहीं आने का नाम ले रही थी। इस मंझधार से निकलना बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था, मगर शहबाज हुकूमत ने इन मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला शुरू किया। अवामी हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं घबराई। मुल्क की बेहतरी की खातिर सख्त तरीन मौशी फैसले करने में जरा भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। गुड गवर्नेंस की शानदार मिसाल कायम की गई। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी आला तरीन कारकर्दगी को भी पीछे छोड़ दिया। शहबाज स्पीड से तो दुनिया वाकिफ थी, लेकिन शहबाज स्पीड ने स्पीड ऑफ लाइट को भी मात दे दी। ये एक बरस में देख लिया सबने। सिर्फ एक साल के मुख्तसर अरसे में महंगाई बढ़ने की शरह 40% से कम होकर 2.4% पर आ गई। ढेर कर दिया बढ़ती महंगाई को शहबाज शरीफ ने। हुकूमत पाकिस्तान फूड इन्फ्लेशन यानी अशाया खुर्रनोश की महंगाई में भी नुमाया कमी लेकर आए। आटे की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई। आवाम को रोटी 14 रुपए की दस्तयाब है। पंजाब हुकूमत मुसलसल रोटी की कीमत को मॉनिटर कर रही है। पंजाब समेत दीगर सूबों की हुकूमतों और फेडरल गवर्नमेंट में बेहतरीन ताउन जारी है। इसीलिए मुल्क में आटा, चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया का कोई बहरान पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा विफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों और बिलों में तारीखी रिलीफ दिया गया। विफाकी हुकूमत बहुत जल्द बिजली के नरखों में कमी करेगी और हुकूमत ने महंगाई कम करने के साथ साथ पॉलिसी रेट को भी रिवर्स गियर लगाया। आज शरह सूद 22% से कम होकर 12% पर आ गई। ये कमी मुसलसल जारी रहेगी। शरह सूद में होने वाली इस कमी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल और सरमायाकारी में इजाफा हुआ। कारोबार करने में आसानी पैदा हुई। बरह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को पर लग गए। हुकूमत के तारीखी और इनकलाबी इक़दाम की वजह से बड़ी तादाद में बैरूनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया। मकामी सरमायाकारों ने भी बढ़ चढ़ कर इन्वेस्टमेंट का आगाज किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एशिया बल्कि दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक बना दिया। रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है हमारी स्टॉक एक्सचेंज, और वो भी मुसलसल। हर नए दिन पाकिस्तानी सो के उठते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की खबर सुनकर उनका पूरा दिन खुशगवार गुजरता है। सादा अल्फाज में बात करें तो स्टॉक मार्केट होती ही किसी भी मुल्क का बाजार है और पाकिस्तान का ये बाजार खूब तरक्की कर रहा है। इसीलिए ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बार बार एशिया की बेस्ट इमर्जिंग मार्केट करार दिया। इन तमाम मस्बत तब्दीलियों के असरात पूरे मुल्क पर पड़ रहे हैं। आम आदमी तक पहुंच रहे हैं इनके समरात। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। जीडीपी यानी मुल्क की मौशी तरक्की की शरह 0.2% से बढ़कर 2.38% हो गई। 2025 में ये शरह 3.5% तक पहुंचने के रोशन इम्कानात हैं। हुकूमत की मजबूत मौशी इस्लाहात की वजह से गैर मुल्की तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़र मुबादला की बात करें तो ज़र मुबादला के ज़खायर अरबों डॉलर बढ़ चुके हैं। तजारती खजाने को लगाम डाली जा चुकी है। करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट से सरप्लस में बदल चुका है। आलमी मालियाती जरीदे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं। मूडीज और फिच समेत बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मालियाती रेटिंग बेहतर कर दी है। इनके अलावा चीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बेलारूस के साथ तजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों को पहुंच चुके हैं। इन ममालिक से अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन ममालिक का दौरा कर चुके हैं। चीन के वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर समेत इन ममालिक की आला तरीन हुकूमती शख्सियात और तजारती वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। हुकूमत लोड शेडिंग खत्म कर चुकी है। दहशतगर्दी के नासूर का कला कमा कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ वजारतें इनफरादी तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। IT मिनिस्ट्री ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखलाते हुए IT बरामदात
33% से बढ़ाकर 1.53 अरब डॉलर तक पहुंचा दी हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कौम के नौजवानों के लिए तारीखी इक़दाम किए गए हैं और मज़ीद भी किए जा रहे हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमत यूथ को कारोबार के लिए इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज भी फराहम कर रही है। तो जनाब, दोनों हुकूमतें तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम कर रही हैं और इन तमाम इनकलाबी इक़दामात में कलीदी किरदार है इस्लाहात का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के न्यू इकोनॉमी एंड सोसाइटीज प्लेटफॉर्म के कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट मशले पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में शहबाज हुकूमत की 120 से ज़ायद अहम और नुमाया तरीन इस्लाहात का जायजा लिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि शहबाज हुकूमत ने 1.5 लाख विफाकी मुलाजमतों में कमी करके अखराजात कम किए। पेंशन रिफॉर्म से आइंदा 10 बरस में 1.7 खरब रुपए की बचत मुतवक्के है और साथ साथ स्मगलिंग और गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की गईं। मौशी इस्लाहात से मुल्क की मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी PCCA कायम की गई। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 67.5 मिलियन दरख्त भी लगाए गए और हुकूमती बोर्ड में खातीन की 33% नुमाइंदगी लाजमी करार दी गई। खैर, हुकूमत वक्त ने 1 साल के मुख्तसर अरसे में सियासी शोरश का खात्मा किया। 9 मई के बाद मुल्क की सियासी और माशरती सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम किया गया। सियासत में इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदला गया। अवाम का एतमाद जीता और इन तमाम इकदामात से हुकूमत सियासी और मुआशी मैदान में मजबूत से मजबूत तर हो गई है। ये हुकूमत की हरीफ जमात PTI कमजोर पड़ गई और ये सब रवादारी की सियासत से ही मुमकिन हुआ। रवादारी की सियासत ने इंतशार की सियासत को पिछाड़ डाला। आज मईशत अपने पैरों पर खड़ी होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, मगर अभी तो महज शुरुआत है, अभी तो तवील सफर बाकी है, लेकिन आगाज निहायत उम्दा है। इसीलिए उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत अगले 4 बरस में वतन अजीज को अपने पांव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी और तरक्की इस कौम का मुकद्दर ठहरेगी, इंशाअल्लाह।